नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे, आज जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है RSMSSB द्वारा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का 28 जुलाई 2024 को, उसके आंसर की को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज कानून लागू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? तो अधिनियम 2009 में अगर आया है और तो लगभग ये होता है कि नेक्स्ट ईयर में लागू होता है। तो 2009 है, तो 2009 में लागू होना बहुत मुश्किल चांस है। 2010 में लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, ये बिल्कुल सही है। 2012 इतना गैप कभी नहीं होता, क्योंकि एक्ट जब बना है तो उसके बाद ये लागू हो जाता है। तो राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 बीइंग implemented in Rajasthan since 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें जो सही आंसर है, तो देखिए इसके अंदर आपका 2023 का अर्जुन पुरस्कार जो मिला है मोहम्मद शमी को मिला है क्रिकेट में। ये आपको मिलाना था, तो इसी ये तो आपका कर ही लिया होगा आपने। भरतनाट्यम का 4 से मिला दो, तमिलनाडु से 4 से मिला दीजिए। तो भरतनाट्यम का 4 से मिलाएं तो ए का 4 के अंदर देखिए यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो गलत हो गया। बचा ये दोनों, इसमें से सेकंड देखो कथक किसका है? यूपी का है। तो 2 को 3 से मिला दीजिए, तो 2 को 3 से यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन 2 को 3 से यहाँ नहीं मिल रहा। तो ये सारे गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत, बचा ये ओनली बस। तो वैसे बता देते हैं आपको, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु है, और कथक है वो उत्तर प्रदेश है, कथकली है वो केरल है, यहाँ सेकंड आ जाएगा, और कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश है, इसका फर्स्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1779 की बड़गांव संधि किस की बीच हुई? तो ये सही आंसर है, मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच ये संधि हुई थी। नेक्स्ट जो पर्सन है, या आपको पता है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन था? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास है। अगला है, अरब स्प्रिंग वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये इस तरह का पेपर में पहले पुराने कोई पेपर में नहीं देखा गया ऐसा प्रश्न, तो उत्तर सही आएगा, मार्क लिंच होगा इसका। एक अलग से हट के पेपर आया है, ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट जो है, संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु गिरी के द्वारा की गई। नेक्स्ट इस प्रश्न को देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, इसमें ये थोड़ा सा ही कर लीजिएगा। ग्राम सभा की किसी बैठक में गणपूर्ति कोरम होती है, तो कुल संख्या का 10% होता है, तो ये चेंज कर लीजिएगा, 5% नहीं होगा, इसमें 10% होगा। देखिए ग्राम पंचायत से काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न भी ग्राम पंचायत से। तो ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है ग्राम पंचायत, यानी ग्राम सभा की जो कार्यकारी समिति है वो कौन सी है? ग्राम पंचायत होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? तो ग्रामीण के अंदर ग्राम पंचायत भी आता है, पंचायत समिति भी आता है, जिला परिषद भी आती है, नगर पालिका नहीं आता। ये बाकी 73 वाले सब आते हैं, 74 में ये नगर पालिका नहीं आएगा, तो आंसर सही होगा नगर पालिका। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? तो पंचायत समिति का कार्य सूक्ष्म सिंचाई पेयजल भी है, भूमि सुधार मृदा संरक्षण भी है, सांख्यिकीय आपदा सहायता सहकारिता पुस्तकालय कार्य भी है, और कौन सा नहीं है? नगर नियोजन नहीं है, नगर नियोजन नहीं है किसका? पंचायत समिति का कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑनलाइन इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता है? तो देखिए निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इंटरनेट पर आप हवाई टिकट बुक कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट की जांच कर सकते हैं, कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी कभी नहीं हो सकता, फसलों की बुआई जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में, इससे पहले ये देखिए, निम्नलिखित में से उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ALU ये तो संबंधित है कोई गणितीय प्रक्रियाओं से,
इनपुट डिवाइस जो है आपको जिससे आप इनपुट दे रहे हो, यहाँ ये पूछा गया है कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करता है। मतलब आपको किससे मिलेगा, तो आपको तो आउटपुट डिवाइस में दिखाई देगा ना, स्क्रीन पर या किसी और पर आउटपुट डिवाइस में दिखाई देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं हो सकता, तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सही आंसर होगा हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ओएनजीसी की स्थापना कब हुई है, 1956 के अंदर हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो आंसर सही होगा झरिया सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है, तो सही आंसर होगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिसर ICCR की ये पहल है। नेक्स्ट जो है 2022-23 की बाजरा की फसल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान। विच स्टेट स्टूड फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ बाजरा क्रॉप इन ईयर 2022 से लेकर 2023 तक कौन सा रहेगा, तो राजस्थान बिल्कुल सही है। राजस्थान 1 नंबर पर है। 2022-23 में बाजरा फसल उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। सही आंसर है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चौथी पीढ़ी का से संबंधित है, तो चौथी पीढ़ी से संबंधित आपका सही आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो चौथी पीढ़ी की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सही होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, तो सही होगा MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं, तो सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्योंकि हार्डवेयर नहीं हो सकता, डाटा नहीं हो सकता, मेमोरी नहीं हो सकता, तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से योजनागत अर्थव्यवस्था ये कुछ नहीं होगा, आय धन संपत्ति का वितरण ये नहीं होगा, न्यूनतम जीवन आधार आश्वासन निश्चितता ये नहीं होगा, ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता की स्वतंत्रता में अगर कमी होती है तो उपभोक्ता की स्वतंत्रता को किसमें हम देखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, तो ये गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था का नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या होगा, योजनागत अर्थव्यवस्था होगी, आय और धन की संपत्ति का समान वितरण होगा, न्यूनतम जीवन स्तर आश्वासन निश्चितता होगी, उपभोक्ता की स्वतंत्रता कमी ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी रेगुलर मिट्टी है, तो आपको पता होना चाहिए, काली मिट्टी को कहा जाता है। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण प्लांटेशन फसल है, तो रोपण फसल का जो उदाहरण होगा वो आंसर आएगा चाय। चावल नहीं होगा, चावल अपने को लगता है ऐसे रोपा जा रहा है, लेकिन रोपण फसल के अंदर उदाहरण आएगा जो चाय का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है डॉक्टर प्रमोद करण सेठी को। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही वाले देख लेते हैं अपने, बाद में जो सही नहीं होगा अपने आप पता लग जाएगा। वो देखिए इसमें अपने को एक सेकंड, हाँ जी, इसमें अपने को दिया हुआ सरदार मीर सना नौसेना विभाग के प्रमुख थे, ये तो कथन सही है ही नहीं। मुगल प्रशासन प्रणाली भारतीय विदेशी प्रशासन प्रणाली का मिश्रण थी, ये बिल्कुल सही है। मुगल शासक सर्वोच्च प्राधिकारी होता था, सही है। प्रांतीय प्रशासन को सूबों में विभाजित किया, सही है। तीनों कथन सही है, तो अपने पूछे कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कैवल्य संबंधित है, तो कैवल्य बौद्ध दर्शन नहीं होगा, जैविक दर्शन वैदिक दर्शन नहीं होगा, फारसी दर्शन भी नहीं होगा, तो कौन सा दर्शन होगा, जैन दर्शन सही होगा। नेक्स्ट, इकोसिस्टम का प्रश्न है, पारितंत्र नहीं है। पर्वत एक पारितंत्र है, रेगिस्तान एक पारितंत्र है, जंगल भी एक पारितंत्र है, यहाँ बहुत सारे मतलब जीव जंतु होते हैं। मछली घर में कोई पारितंत्र नहीं बनता, गलत है ये, पारितंत्र नहीं है, ये प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 है। अगला प्रश्न है, सर्वणीय में प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगते हैं लास्ट में, तो अन्य प्रत्यय है, अन्य और पी ऑप्शन हो जाएगा, अन्य प्रत्यय। अंधेरा में जो प्रत्यय है
तो सही आंसर होगा बी एरा। तो इसमें सही होगा, देखो जंगम जो होता है, जंगम का क्या आएगा, स्थावर आएगा, स्थावर। गौरव का क्या आएगा, लाघव आएगा, लाघव। और चिरंतर का क्या आएगा, नस्वर आएगा, नस्वर। और गरल का क्या होगा, सुधा। मतलब कितना हार्ड प्रश्न है, विलोम शब्द भी कितने हार्ड हो सकते हैं, तो इसमें पता लगा है। तो ए का 4 देखिए इसमें, तो इन दोनों में तो है नहीं, बी और ये तो गलत हो गया। ए का 4 और गौरव का लाघव, तो बी का फर्स्ट। चिरा सी का देखिए, सी का सेकंड, तो सी का सेकंड इसमें। और डी का क्या होगा, डी का थर्ड हो जाएगा, तो सी भी गलत हो गया, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है। पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो वॉन न्यूमैन पर आधारित है। तो सही आंसर होगा एनिएक, ऑप्शन नंबर बी एनिएक होगा, एनिएक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे तेज़ जो मेमोरी है डीवीडी रोम्स नहीं होती, स्टैटिक रोम नहीं होती, रैम नहीं होती, हार्ड डिस्क नहीं होती। कैश मेमोरी जो है सबसे तेज़ मेमोरी होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी होगी। तो सही आंसर है कौशाम्बी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को चलाया जा रहा अभियान है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान का अनुपात है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 60:40 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या है। रोवर का प्रज्ञान आंसर है, सही सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट पूछा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ है। तो सही आंसर है जयपुर। डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ पर है आपका, जयपुर के अंदर होगा। नेक्स्ट है, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से था। नेक्स्ट अगला प्रश्न फिर एक थोड़ा सा हटके प्रश्न आ गया, महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई। ओलम दे गूज के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, ग्राम सभा से इतने प्रश्न आ गए, 5-6 प्रश्न आए कम से कम। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को कहा जाता है। तो ग्राम सभा ही कहा जाता है, ग्राम सभा सही होगा। ग्राम पंचायत तो इसकी कार्यकारी इकाई है, ग्राम सभा कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 के संस्थापक कौन थे। तो सही आंसर रहेगा गोविंद राज सही आंसर है। नेक्स्ट है, 1665 की पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सांबर खारे पानी की, डीडवाना खारे पानी की, पंचभद्रा खारे पानी की। तो उदयसागर झील सही आंसर आ जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय स्वायत्त निकाय, राज्य सरकार के बीच और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है। देखो, ग्राम पंचायत नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राम पंचायत तो एक तरीके से ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई है। और नगर पालिका का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पंचायत समिति की बात होती है 74 में, बाकी 73 वालों की बात हो रही है। सरपंच तो अध्यक्ष के रूप में बात होगी। तो भूमिका तो यहाँ पर तो अपने से क्या पूछी जा रही है कि एक तरीके से कोई संस्था की नाम आना चाहिए। तो संस्था जो आएगी जिला परिषद आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से तो 12वीं है और पंचायती राज से 11वीं है। ये 73 संविधान का था, ये 74 का था। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ये तो सबको पता है, जगदीप धनखड़। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पीएम होते हैं, तो उस वक्त पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी है, करंट अफेयर में प्रश्न पूछा है, केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम जिसमें भूमिधारी किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष कुल 6000 की सहायता दी जाती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। किसान मानधन नहीं होगा, कृषक उत्पाद प्रोत्साहन नहीं होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नहीं होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका नाम है। 6000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI, C कमांड, L लाइन और इंटरफेस पर आधारित है, तो ये MS DOS है, DOS। नेक्स्ट है वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस। वीडियो प्रिंटर में आप थोड़ी देख सकते हो, आउटपुट है पर वीडियो थोड़ी देख सकते हैं, स्पीकर में आवाज़ सुन सकते हैं, वीडियो नहीं देख सकते। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, तो वीडियो के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हो गया। नेक्स्ट है RRECL का पूर्ण रूप क्या है, तो राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में की गई है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उस कथन की पहचान कीजिए जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है। पहला, ये एक बहुमती रखी फसल है, ये सही है। ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, सही है। ये मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। और बच गया कि इसके लिए एक शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क जलवायु मतलब जैसे रेगिस्तान वाले इलाका, तो उसकी वहाँ यहाँ तो रबड़ होता ही नहीं है रेगिस्तान में, तो ये नहीं होगा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था भूमि सुधार। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, भूमि सुधार पंचवर्षीय योजना का फोकस था। कौन सी पंचवर्षीय योजना का था, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का था, प्रथम का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से शब्द शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध, ये लगता है शुद्ध, सब शुद्ध ईजी होता है, पर ये सबसे हार्ड प्रश्न होते हैं, तो सब एक जैसे लग रहे होंगे। संदर्भ शुद्ध लग रहा होगा, सी प्रहस्त ये शुद्ध, ये आपको ये लग रहा होगा ये नहीं है, ये वाला लग रहा होगा नहीं है, पर ये चक्रपाणी यहाँ पर आंसर आएगा, सी आएगा चक्रपाणी। नेक्स्ट संकल्प में उपसर्ग कौन सा होगा, उपसर्ग स्टार्टिंग में लगते हैं, तो उपसर्ग ये तो ईजी होगा, सम आएगा। नेक्स्ट उपसर्ग का फिर प्रश्न है दुस्साहस में कौन सा होगा, तो दुस हलंत वाला दुस आ जाएगा, ये यहाँ भी दुस है पर ये बी ऑप्शन आ जाएगा। अगली कहावत दी हुई है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, तो सुविधा कमी बनी रहती है, नहीं कोठी वाले कोई कमी नहीं है, नींद नहीं आना ये तो इससे कोई रिलेट नहीं है, अमीर गरीब की तुलना ये भी नहीं है, अधिक धन चिंता का कारण होता है, सही है, टेंशन रहती है, कोई लेना जी चोरी ना हो जी, 100 बातें। नेक्स्ट संध्या नृत्य करता है, तो संध्या नॉर्मली लड़के का नाम तो नहीं होता, लड़की का होता है, तो संध्या नृत्य करती है, तो लिंग संबंधी अशुद्धि आएगी। नेक्स्ट ये वर्ड दिया हुआ है, इधर अपोजिट दिया हुआ है, तो ये तो इजी वाला अपोजिट दिया हुआ है, डिस्करेज करना किसी को और उसी को आपने क्या कहेंगे इनकरेज करना, तो ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड और कहीं दिए ही नहीं हुआ, ये तो काफ़ी इजी दे दिया ये लोग। ए का सेकंड हो गया, बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ अट्रैक्टिव का रिपल्सिव हो गया। नेक्स्ट सी का 1 हो गया, सी का 1 ये देखो स्ट्रिक्ट का लेक्स हो गया, और थर्ड का डी का थर्ड हो गया, ये रिनाउंस का एक्सेप्ट हो गया। इसमें देखिए एक पर्सन वही सेम ही है, एक्सट्रोल का मतलब ये हो गया, लाउड हो गया, और ऑफशोर इसका यहाँ ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा, बी का से फर्स्ट से हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा सी हो जाएगा, ए का फोर्थ, देखिए ए का फोर्थ इसमें है, बाकी तो गलत वैसे हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, बस हो गया ये। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना मुहावरे करता है, नज़रें बचाना नहीं, ये नहीं होगा, प्रभाव जमाना ये भी नहीं होगा, आमने सामने होना ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा उदासीन हो जाना। अब देखिए ये अपने शब्द दे रखे हैं और इधर प्राइवेसी दे रखे हैं, तो मिलाइए। असो का प्राइवेसी घोटक होता है, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, तो फर्स्ट का थर्ड ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 बचे। अब इनमें देखिए बी का देखिए किरण का क्या होता है, किरण का अंशु होता है, एक फर्स्ट में आएगा, बी का फर्स्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए ये थी आज की आंसर की, जो कि आज एग्ज़ाम पेपर हुआ है छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड का, ग्रेड सेकंड का, तो आज उस पेपर के हम आंसर की लेके आए थे, और इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके आप देख सकते हो। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उनकी जो वीडियो है हम नेक्स्ट इसके अंदर लेके आएंगे। तो ये एक बार फिर बताते हैं, ये आंसर की थी RSM SSB द्वारा जो एग्ज़ाम पेपर करवाया गया था आज 28 जुलाई 2024 को, उसके आंसर की कोशिश की आपको सही आंसर की प्रोवाइड कराने की। फिर भी 1 या 2 प्रश्नों के हो सकता है कोई डाउट हो, आप देख लीजिएगा। तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम पेपर की आंसर की थी।
शेयर कीजिए और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए और PDF को डाउनलोड वहाँ से कर लीजिए। धन्यवाद।